मैं आग्रह करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव मौर्य जी से और साथ ही इलाहाबाद जनपद के माननीय सांसदगण श्री विनोद सोनकर जी, श्री श्यामा चरण जी और श्री वीरेंद्र सिंह जी मस्त से आग्रह करना चाहता हूं, और इस रैली के संयोजक श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मणाचार्य जी से कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं, अवधेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष इलाहाबाद और क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लक्ष्मणाचार्य जी से कि भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं, इससे पूर्व कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमको प्राप्त हो, भारत सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि मोदी ऐप को इन नौजवान साथियों को उपस्थित जनता जनार्दन को अपलोड कराने की कृपा करें, और आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने मोबाइल पर नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। सम्मानित भाइयों बहनों, आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार जितने काम देश में करे हैं, आजादी के बाद शायद इतने काम आज तक नहीं हुए, उसका ब्यौरा आपके टेलीफोन पर रहे। हर पल पल जो काम आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है, अपने टेलीफोन हाथ में निकाल ले सभी भाई बहन। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, अपने टेलीफोन हाथ में निकाल लें। और मैं एक नंबर बोल रहा हूं, उस नंबर को अपने टेलीफोन पर डायल करें। एक नंबर बोल रहा हूं, उस नंबर को टेलीफोन पर डायल करें। 1800 20 90 920 1800 20 90 920 1820 90 920। ये नंबर जब आप अपने टेलीफोन पर डायल करेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपके टेलीफोन पे एक मैसेज आएगा, और इस मैसेज के द्वारा जो भी आपकी सरकार देश हित के काम कर रही है, उसकी पल पल की सूचना आप पर मिलेगी। आज हम ये संकल्प लेकर जाएं कि हमारे सबके टेलीफोन नंबरों पर मोदी ऐप जरूर रहेगा। इस टेलीफोन नंबर को याद कर ले, जो अभी कर सकते हैं वो अभी कर ले, जो बाद में कर सकते हैं बाद में कर ले। 1820 90 920। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के किसान, मजदूर और गरीब जनता का दर्द अपने दिल में समाये हुए जिनकी कार्यपद्धति है, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि यहां उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की।
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, इसी धरती का गौरव, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और भारत सरकार के गृह मंत्री, यही उत्तर प्रदेश की आन बान शान ऐसे श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे सबसे पुराने मित्र। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में किसी राष्ट्रीय स्तर के किसी व्यक्ति को सबसे पहले मिला था तो वो हमारे आदरणीय श्रीमान कलराज मिश्रा जी को मिला था। मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय आनंदीबेन पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी सुश्री उमा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में आए हुए और देश की रक्षा की चिंता करने वाले श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवान युवा अध्यक्ष और यही धरती के सांसद भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी संतोष गंगवार जी, महेश शर्मा जी, मनोज सिन्हा जी, श्री वीके सिंह जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्रीमान संजीव बालियान जी, श्रीमान रमाशंकर कठेरिया जी, श्रीमान सुरेश खन्ना जी और विशाल संख्या में पधारे हुए और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मंच को देख करके लगता होगा कि दिल्ली सरकार में उत्तर प्रदेश का कैसा दबदबा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का, सब कोई उत्तर प्रदेश के। और आपका प्यार देखो, भाइयों बहनों, एक काम करोगे, पक्का करोगे। देखिए, अभी अभी जो चुनाव हुए, देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन किया है। खास करके आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय वहां की जनता ने दी है। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहां भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। वहां की जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसलिए मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? आपके मोबाइल फोन में लाइट होती है, एक साथ सब लोग लाइट जला करके
आसाम वासियों का अभिनंदन करके दिखाइए मुझे। हर एक के मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए। वाह, ऐसे जगमगा रहा है माहौल। आसाम की जनता खुद हो जाएगी। वाह, और हाथ ऊपर करके दिखाइए सबको। क्या नजारा है। हाथ ऊपर करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो सोए हैं वो भी जाग जाएंगे। क्या नजारा खड़ा किया आपने। वाह, देश के उन मतदाताओं का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ज्योत जली है। ये ज्योत उत्तर प्रदेश में भी बदलाव लाने का संकेत दे रही है भाइयों। भाइयों बहनों, आज मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, आपको भी पता नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। कितना अद्भुत काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है, कभी आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं निषाद राज की धरती से आपके उस पराक्रम को याद कराना चाहता। अरे निषाद राज की धरती से मैं बोल रहा हूं। भाइयों बहनों, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। उसका पूरा श्रेय मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को जाता है। जब जब हिंदुस्तान मुसीबत से गुजरा है, जब जब देश में तकलीफ नजर आई है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे आया है हिंदुस्तान को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को जो दिया है, जिसकी कल्पना कभी कभी मेरा उत्तर प्रदेश का भाई भी नहीं करता है। उसको तो लगता है अरे मेरा काम था, मैंने कर दिया, आप जानो, आपका काम जानो। ये उदारता मेरे उत्तर प्रदेश वासियों की है। भाइयों बहनों, और जब स्थिर सरकार बनती है तो उसकी निर्णय करने की ताकत भी बढ़ती है। लोगों को कभी कभी लगता है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी अफगानिस्तान गए थे, ऐसा हो गया। मोदी जी स्विट्जरलैंड गए थे, ये हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी दुनिया में भारत 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 हो रहा है, वो आप लोगों के कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है मेरे भाई। भाइयों बहनों, ये धरती प्रयागराज की धरती है। ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है।
गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा इस धरती की देन है। भाइयों बहनों, गंगा ये सिर्फ जल नहीं, गंगा ये तो विचार धन है, विचार धन है। वेद से विवेकानंद तक भारत की जो विचार यात्रा चली है, उस विचार यात्रा को इस मां गंगा ने आशीर्वाद दिए हैं। इस मां गंगा ने हर पल उसको नई चेतना दी है, नई गति दी है। मां गंगा ये विचार प्रवाह की धनी है और मां यमुना जी जिसकी गोद में भगवान श्री कृष्ण पले और जिन्होंने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत दिया था, मां गंगा विचार देती है, यमुना जी कर्म का संदेश देते हैं और सरस्वती जो नजर नहीं आती है वो वैसे ही है जैसे श्रद्धा होती है। श्रद्धा कभी नजर नहीं आती है। श्रद्धा का एक सामर्थ्य होता है। विचार, कर्म और श्रद्धा, इसकी ये त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये प्रयाग नाम कहते हैं, ये प्रयाग का मतलब होता है कि यहां पुराण काल में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रखर यज्ञ हुआ था और तब से इसको प्रयाग के रूप में जाना गया। लोक हितार्थ यज्ञ हुआ था। भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब भाई भतीजेवाद की आहुति देनी पड़े। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब संप्रदाय के जहर की आहुति देनी पड़ती है। विकासवाद तब सफल होता है, विकास यज्ञ तब सफल होता है जब भ्रष्टाचार की आहुति हो जाए, गुंडागर्दी की आहुति हो जाए, अनैतिकता की आहुति हो जाए, बेईमानी की आहुति हो जाए, तब जाकर के विकास का यज्ञ आगे बढ़ता है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? परेशान है कि नहीं है? भाई भतीजावाद से परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांप्रदायवाद का जहर परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। और इसलिए मैं चाहता हूं
आज मेरे सामने इलाहाबाद वो धरती है जहां की शिक्षा दीक्षा ने आधुनिक हिंदुस्तान को महान महान रत्न दिए हैं। एक जमाना था जब हमारे डॉक्टर जोशी जी यहां पढ़ाते थे, पूज्य रज्जू भैया जी यहां पढ़ाते थे, तो कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऐसा कहा जाता था। ये रुतबा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मेरे सामने लाखों नौजवान देख रहा हूं मैं, सारे नौजवानों की ये इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूं। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बदलाव लाना है तो विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? विकास के बिना कोई चारा है क्या? भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आपके पास एक मंत्र लेकर के आया हूं। हम नहीं चाहते कि हमारे मां बाप को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान, हर मुसीबत का एक ही उपाय है, और वो उपाय है विकास। अगर विकास नहीं होगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, मैं आज निषाद राज की धरती से नौजवानों को विश्वास दिलाने आया हूं। अगर आप में योग्यता है तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के कारण आपके भविष्य को कुचला नहीं जाएगा। आपको आपके हक का मिले, आपकी योग्यता का आपको पूरा हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया और आगे चल करके आज कुछ लोग हमारी बात मानते नहीं हैं, लेकिन जनता जनार्दन का दबाव ऐसा आने वाला है, नौजवानों का दबाव ऐसा आने वाला है कि जो सरकारें आज हमारी बात नहीं मानती हैं, उनको भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा दबाव आने वाला है। वो दबाव किस बात का है? हमने दिल्ली में, भारत सरकार ने एक फैसला किया। मेरे नौजवान मित्रों, ये आपके मतलब की बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया, और हमने निर्णय ये किया, वर्ग 3 और 4 में सरकार में अगर भर्ती होगी तो अब इंटरव्यू की प्रथा बंद कर दी जाएगी।
क्योंकि पहले क्या होता था, रिटर्न एग्जाम होता था, रिटर्न एग्जाम में वो पास हो जाता था, टॉप मोस्ट मार्क लेके आता था। बाद में वो बेचारा इंतजार करता था कभी इंटरव्यू कॉल आ जाए। अगर इंटरव्यू कॉल आ जाए तो फिर वो खोजने निकलता था कि कोई पहचान वाला मिल जाए, कोई परिचित मिल जाए। लेकिन एक बिचौलिया कह रहा है कि इतने लाख रुपया दोगे तो नौकरी मिलेगी। तो मां कहती थी कि बेटा अब हम तो बूढ़े हो गए, हमें अब लंबा कहां जीना है, ये मेरे कुछ गहने हैं, वो गहने बेच दो और कहीं नौकरी मिल जाए तो ले लो। उस बेटे पर क्या गुजरती होगी जब वो मां के गहने बेचने जाता होगा नौकरी के लिए, ताकि इंटरव्यू में पास हो जाए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये इंटरव्यू भ्रष्टाचार का सिरमौर था कि नहीं था? नौजवान लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता था? ये इंटरव्यू हमने खत्म कर दिया है दोस्तों, खत्म कर दिया है। हमने राज्य सरकारों को कहा है, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आप भी इंटरव्यू खत्म करो, योग्यता है बच्चों की, उनको अवसर दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल है मैं जानता हूं भाई। भाइयों बहनों, जिस समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देश के कुछ राज्यों के पास पैसा है और कुछ राज्यों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों को कम अधिक मात्रा में बराबर बराबर की ताकत दी है। लेकिन जहां सरकारें अच्छी हैं, सरकारों के इरादे अच्छे हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके राज्य की भलाई जिनकी नीति है, उन राज्यों में विकास की तकलीफ नहीं होती है। जो भी संसाधन होते हैं वो राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनको दिन रात अपनी राजनीति उठापटक करने के सिवा कुछ करना नहीं है, उनको राज्य की भलाई की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मालूम है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ बताओ, मुझे बताइए। जब मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? लगाती थी कि नहीं लगाती थी? जितना हो सके उतना आरोप लगाती थी ना। 5 साल हो गए, कुछ किया? कुछ किया? नहीं किया। अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती?
अब अगले 5 साल अगर मायावती जी को कुछ मिल गया तो मुलायम सिंह जी पर कोई कदम नहीं उठाएगी। तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है, मुझे उत्तर प्रदेश का ऋण चुकता करने का मौका दीजिए भाइयों, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार आप अवसर दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर 5 साल में हमने निजी नुकसान अगर किया तो आप हमें उत्तर प्रदेश की ताकत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें गुंडागिर्दी से भी उत्तर प्रदेश को बचाना है, भाई भतीजेवाद से बचाना है। हमने एकमात्र काम विकासवाद लेकर के चलना है। और मैं आपको बताता हूं, आपका सांसद होने के नाते जो काम 50 साल में नहीं हुआ होगा, मैं 5 साल में करने की कोशिश करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए। जहां जहां भी भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला है, उन राज्यों का आज विकास की दुनिया में ऊपर का नंबर दिखाई देता है। आप गोवा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, हरियाणा देखिए। जहां जहां हमें मौका मिला है, हमने करके दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी काम कर रहे थे,
घर में जब 4 कमरे हो और सफाई करनी हो तो भी एक हफ्ता लग जाता है, तब भी पूरा साफ नहीं होता है। मुझे तो इतना बड़ा देश और कैसी कैसी चीजें बड़ी पड़ी थी, सफाई करते करते करते, और कभी कभी जब सफाई करते हैं तो इतनी मिट्टी उड़ती की अच्छाई नजर नहीं आती है। 2 साल तक हम काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन वो सफाई की धूल इतनी उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी कि हमारी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती थी। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, जितने भी सर्वे हुए, सारे मीडिया वालों ने सर्वे किए, सब सर्वे में मेरे देशवासियों ने मुझे फर्स्ट क्लास से पास कर दिया, फर्स्ट क्लास से पास कर दिया। कुछ राज्यों ने डिस्टिंक्शन दे दिया और उसमें सबसे ज्यादा प्यार मेरे उत्तर प्रदेश के दिखाया। अगर मैं छोटा सा एक विषय बता, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, जिस उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक महापुरुष दिए, आजादी के इतने सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश में 1529 गांव, 1529 गांव ऐसे थे कि जहां आजादी के इतने सालों के बाद भी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था, बिजली का लट्टू भी नहीं लगा था। वो बेचारे 18वीं शताब्दी में अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे, अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते ये अंधेरा मुझे सोने नहीं देता था भाइयों। मैंने बीड़ा उठाया 1000 दिन के भीतर भीतर हिंदुस्तान के जो 18,000 गांव जहां आज तक बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है, वहां मैं बिजली पहुंचा के रहूंगा। उत्तर प्रदेश के 1529 गांव, अभी तो मेरे काम को 300-400 दिन हुए हैं, 1000 दिन का वादा किया था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 1529 गांवों में से 1352 गांवों में खंभा लग गया, तार पहुंच गया, लट्टू लग गया, बिजली आ गई, उजाला हो गया, अंधेरा चला गया भाइयों बहनों। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 177 गांव बाकी है और रोज कभी 2, कभी 3, कभी 5 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, अगर काम करना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। मुझे बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उत्तर प्रदेश की भी प्रगति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? अरे पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजी रोटी देने की ताकत ये उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास की यात्रा को तेज गति से चलाया है। आपको मेरे किसान भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों बहनों, किसान की इतनी हालत, मैं जब उत्तर प्रदेश के किसानों से बात करता हूं, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। इन किसानों को सुरक्षा देने के लिए आजादी के बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार सबसे सस्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने लागू की है, जो किसानों को सुरक्षा देगी। आजादी के बाद पहली बार सस्ते में सस्ती, कम से कम खर्चे वाली और सबसे बड़ी जीवन बीमा योजना हमारी सरकार ने दी है। 1 रुपये में बीमा उतरता है, 1 रुपये में भाई। गरीब के घर में आफत आ जाए, 1 महीने का 1 रुपया, 12 महीने के 12 रुपये, वो तो बीड़ी सिगरेट में चला जाता है। उससे 2 लाख रुपये का बीमा देने का काम हमारी सरकार ने किया है भाई। आजादी के बाद हर दिन तेज गति से सड़कों का निर्माण, चाहे ग्रामीण सड़क हो चाहे नेशनल हाईवे हो, सबसे ज्यादा एक दिन में सड़क निर्माण का काम आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद हो रहा है। भाइयों बहनों, हर इलाके से मांग आती है, रेल चाहिए, रेल चाहिए। आजादी के बाद पहली बार एक दिन में इतनी रेल की पटरियां नहीं डालने का काम पहली बार हिंदुस्तान में आज हुआ है मेरे भाइयों बहनों। ये सरकार आने के बाद हुआ है। आजादी के बाद पहली बार, आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का काम इस सरकार आने के बाद हुआ है मेरे भाइयों बहनों। क्यों? पहले सरकारें नहीं कर सकती थी। भाइयों बहनों, उनको लूट चलाने के सिवाय कुछ करना नहीं था, इसलिए नहीं होता था। आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने का काम ये सरकार बनने के बाद हुआ है। इतना ही नहीं, मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के एमपी मिले थे पिछली बार, मुझे बधाई देने के लिए आए। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतने खुश नजर आ रहे हो? नहीं, बोले मोदी जी, और यहां उत्तर प्रदेश की तो मिठाइयां बढ़िया होती है, तो कोई कोई मिठाई भी लेके आते हैं। मैंने कहा क्या बात है भाई, इतने खुश नजर आ रहे हो? बोले साहब, हम तो बचपन से देखते आए हैं कि जब किसान को यूरिया की जरूरत पड़े तो यूरिया लेने के लिए रात रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था। कभी कभार पुलिस आके लाठीचार्ज करती थी और फिर भी काले बाजारी में हमको यूरिया खरीदना पड़ता था। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया उत्पादन हुआ है तो हमारी सरकार आने के बाद हुआ। काले बाजारी गई, चोरी गई, किसानों पे डंडे चलते थे, वो जमाना चला गया भाई। कौन कहता है काम नहीं हो सकता? अगर सरकार लोगों की भलाई के लिए अगर चलानी है तो सरकार चल सकती है। भाइयों बहनों, आर्थिक व्यवस्था में आपके पास विदेशी मुद्रा कितनी जमा है उसका महत्व मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा
आजादी के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाना था और मैंने किसानों को कहा था आपके खेत का लोहा दीजिए, मुझे सबसे ज्यादा लोहा इस इलाके से लोगों ने भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इतना प्यार जिस धरती को है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने ऊपर से इधर वाला सर। और इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि विकास के रास्ते पर हम चले, भाग्य बदलने का संकल्प करें, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हम कोशिश करें। भाई बहनों, कभी कभी बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बात आपके कान में आती है। कभी हम सुनते हैं हवाई जहाज में रुपये खाए, कभी सुनते हैं हेलीकॉप्टर में रुपये खाए, कभी सुनते हैं तोपों में रुपये खाए, कभी सुनते हैं जलपोत के अंदर रुपये खाए। भाइयों बहनों, जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला ये लोग तो रसोई गैस में भी रुपये खाए जा रहे हैं। अकेले रसोई गैस में 15,000 करोड़ रुपया बचा है, 15,000 करोड़ चोरी हो रहा है। ये देश का पैसा, ये जनता जनार्दन का पैसा, इन पैसों पर देश की गरीब जनता का हक है। वो पेट काट करके पैसे देते हैं, उन पैसों को लूटने नहीं दिया जाएगा। देश में इस प्रकार से लूटने नहीं दिया जाएगा। आज इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के पास भारत सरकार से 1 लाख करोड़ रुपया आता है, उसके से 1 लाख करोड़ पता नहीं आपके पास पहुंचा ही नहीं पहुंचा। और इसलिए मेरे भाई बहनों, सरकार की बाई का अगर सही उपयोग हो, सरकारी तंत्र से सही काम लिया जाए, तो हमारे पास आज जितने संसाधन है उससे भी हम देश के नौजवानों का भाग्य बदल सकते हैं। और इसलिए हम आपका आशीर्वाद भाई बहनों, इतनी बड़ी संख्या आए, मैं जहां मेरा कार्यक्रम चल रहा था, जितने लोगों ने यहां दे रहा हूं, उतनी भीड़ रास्ता पूरा खड़ा था। आपने जो प्यार दिया है, इलाहाबाद की धरती ने जो प्यार दिया है, प्रयागराज ने जो प्यार दिया है, मैं सदा सदा आपका ऋणी रहूंगा। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके और आपने मोबाइल फोन की बैटरी चला करके जोर से बोलिए भारत माता की। आपके मोबाइल फोन की बैटरी जलाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी भी किसी की बैटरी चल रही है, जरा चालू कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत
हमारे मित्रों, इतनी तब्दीली के पहले में आकर के आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी आह्वान सुना। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लाखों की संख्या में आकर के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आपने स्वागत किया है, हम मंच की ओर से, भारतीय जनता पार्टी काशी केंद्र की ओर से, जिले और पूरे संपूर्ण क्षेत्र से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपने माननीय आडवाणी जी का आभार